हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। हमारा ये शो तो है चुनावी खबरों का। हम रोज आपको यूपी की पॉलिटिकल पार्टीज का चुनावी गणित समझाते हैं, लेकिन आज यूपी की सियासत के लिए दुखद दिन है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता और राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह का निधन हो गया है। आज इस शो में भी हम खास तौर पर कल्याण सिंह की ही बात करेंगे। राजनीति में बीजेपी में उनके योगदान की बात करेंगे, क्योंकि आज सत्ता की जिस कुर्सी पर बीजेपी है, यूपी में उस जीत की नींव कल्याण सिंह ने ही डाली। कल्याण सिंह ने कल रात लखनऊ के पीजीआई में आखिरी सांस ली थी और इस वक्त उनका पार्थिव शरीर अलीगढ़ में है। अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। भारी संख्या में लोग अपने बाबूजी को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त अलीगढ़ में ही मौजूद हैं। उन्होंने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। यहां से कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव अतरौली ले जाया जाएगा। कल बुलंदशहर के नरोरा में गंगा घाट पर कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल्याण सिंह को आखिरी विदाई दी जाएगी। कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार के चलते पूरे यूपी में कल छुट्टी घोषित की गई है। और जो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं, उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा गया है स्टेडियम में। इस वक्त आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें, अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक खास मंच बनाया गया है, जहाँ पर कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर सामान्य लोग कल्याण सिंह के यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। अलीगढ़ में कल्याण सिंह बाबूजी के नाम से मशहूर थे। लोगों के प्रति उनका अपनापन ऐसा था कि लोग उन्हें बाबूजी कहते थे। लखनऊ से ही एयर एम्बुलेंस के जरिए जब कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंचा, तो सड़क के रास्ते से उनके पार्थिव शरीर को स्टेडियम तक ले जाया जा रहा था। तब भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए सड़क पर भी मौजूद थी। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा इस वक्त अलीगढ़ में ही मौजूद हैं, उसी स्टेडियम में मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। अलीगढ़ से उनका लगाव पवन, और साथ ही यहाँ पर लोग अब अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कल का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, किस तरीके से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी? अलीगढ़ और आसपास के इलाके उनकी कर्मभूमि रही। 1967 में पहली बार जनसंघ के टिकट पर कल्याण सिंह यहीं से जीते थे और यहीं से लगातार 1980 तक वो जीतते रहे और उसके बाद 1992 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो एक कद्दावर नेता के तौर पर उभरे बाबूजी लोग इन्हें कहते हैं, और आसपास के लोग बड़ी संख्या में इनके दर्शन करने के लिए, पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां तक कल के कार्यक्रम का सवाल है, तो सबसे पहले इनके विधानसभा क्षेत्र और फिर इनके पैतृक गांव नरोरा इनको लेकर जाया जाएगा। हमें बताया गया है कि सुबह 11:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा और खुद योगी आदित्यनाथ पार्थिव शरीर के साथ लखनऊ से यहां पहुंचे थे। वो इस वक्त भी स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं और आज रात्रि प्रवास योगी आदित्यनाथ खुद अलीगढ़ में ही करने वाले हैं। जो उनका राजनीतिक सफर रहा है पवन, इस बारे में हम खास लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो उनके साथ उस अनुभव को समझ चुके हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप यहाँ एक आम कार्यकर्ता से मिलते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो वो क्या बता रहे हैं, क्या सीख उन्होंने ली है उनसे? जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं से अगर हम बात करेंगे, अंदर के माहौल के बारे में आपको बताऊं तो जय श्री राम के नारे और कल्याण सिंह अमर रहे, इस तरह के नारेबाजी लगातार हो रही थी। कार्यकर्ताओं से हमने बात की, वो दो फैसले उनके बड़े गर्व से याद करते हैं। एक तो नकल विरोधी सख्ती जो उन्होंने दिखाई थी वो, और दूसरा जब 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा गिराया गया, तब कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए जो उन्होंने इनकार किया,
उस बात को कार्यकर्ता बहुत गर्व से बताते हैं। कल्याण सिंह ने भी अपने इस एक्शन को न सिर्फ ओन किया, बल्कि भले ही उनके राजनीतिक कैरियर पर एक बड़ा झटका लगा हो उस फैसले की वजह से, लेकिन वो बाकायदा अपने पूरे जीवन भर उस फैसले के साथ खड़े नजर आए। राजनीति में बहुत सी बार आपको फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन फैसले लेने के बाद सत्ता को त्याग देना और उस फैसले के साथ खड़े होना, ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाता है, जो कार्यकर्ताओं में छाप दिखाई दे रही है। इसके अलावा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि उनके इस योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। आप से हम आगे भी इस बारे में और जानकारी लेते रहेंगे पवन, लेकिन इस बीच सुनना जरूरी है उन तमाम लोगों को भी जो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए अलीगढ़ के स्टेडियम में हजारों लोग पहुंच रहे हैं और कल्याण सिंह कैसे लोगों के दिलों में राज करते थे, श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों को सुनिए। का अगर हम जीवन पर्यंत बावजू का जीवन चरित्र को उठाकर देखें तो आपने जैसा कहा तो निश्चित रूप से बावजू का पूरा जीवन एक इतिहास के रूप में, और मैं तो ये कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को, विद्यार्थियों को, हमारी भाजपा की सरकार उनको किताबों में लेकर के उन चरित्र को, बावजू के चरित्र को दिखाए कि कहाँ किस एक मामूली किसान के बेटे ने उठ करके और हिंदुत्व के काम करते हुए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया इस देश के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए हम सब जैसे लोगों को। पिता को खोने पर एक पुत्र अनाथ हो जाता है, ऐसे ही एक कार्यकर्ता आज उस नेता के खोने पर अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। हम जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने उनसे सीखकर उन वट वृक्ष के नीचे उनकी छांव में पल बढ़कर राजनीति के यहाँ तक पहुंचे हैं। आज वास्तव में हम लोग अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। इससे पहले आज दिन भर कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उनके प्रशंसक, बीजेपी नेता, कार्यकर्ताओं ने लखनऊ से अलीगढ़ तक भारी संख्या में पहुंचे और लखनऊ के आवास पर ही कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कल्याण सिंह को नमन किया। इसके बाद विधानमंडल भवन में कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया। फिर बीजेपी दफ्तर में भी उनका पार्थिव शरीर को अंतिम नमन के लिए रखा गया। इसके बाद एयर एम्बुलेंस से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाया गया, जहां स्टेडियम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कल्याण सिंह का बीजेपी में कद कितना बड़ा था, ये इसी से समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुबह लखनऊ पहुंचे, राम मंदिर के नायक कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल्याण सिंह ने अपने नाम को सार्थक किया। कल्याण सिंह का पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित था। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें कल्याण सिंह के सपनों को पूरा करना होगा। प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। कल्याण सिंह ने अपना पूरा जीवन बीजेपी को मजबूत करने में लगाया। एक बार पार्टी से नाराजगी भी हुई, लेकिन बाद में फिर वो वापस आ गए। एक बार उन्होंने एक मंच से बीजेपी और संघ के प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा था, संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार उनके रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं। कल्याण सिंह की ख्वाहिश थी कि जब जीवन का अंत हो तो उनका शव बीजेपी के झंडे में लिपट कर जाए। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी
भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। कल्याण सिंह की इसी इच्छा को आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरा किया। जेपी नड्डा ने लखनऊ में कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। साथ में जेपी नड्डा ने उनके पार्थिव शरीर पर बीजेपी का झंडा अर्पित किया और कल्याण सिंह को करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए सुबह से दिग्गजों का तांता लगा हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज सुबह कल्याण सिंह के पोते के सरकारी आवास पर पहुंचे, कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने पहुंची। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी नमन किया। कल्याण सिंह जमीन से जुड़े नेता थे। यूपी की राजनीति में उनके योगदान ऐसा कि विरोधी भी उन्हें नमन कर रहे हैं। यूपी में मायावती के साथ मिलकर कल्याण सिंह ने सरकार बनाई थी। आज मायावती भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची और उन्हें संघर्ष करने वाला राजनेता बताया। राजनीतिक जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के नायक कैसे बने, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। कल्याण सिंह का कद बीजेपी में कितना बड़ा था, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने दम पर यूपी में बीजेपी को खड़ा किया। साल 1991 में पहली बार यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और कल्याण सिंह बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। राम भक्त कल्याण ने सीएम बनने के ठीक बाद अयोध्या का दौरा किया था और राम मंदिर निर्माण की शपथ ली थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा गिराया गया। उस वक्त कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति नहीं दी थी। 6 दिसंबर को ही कल्याण ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इसके दूसरे दिन केंद्र सरकार ने यूपी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। बाबरी ढांचा गिराए जाने पर कल्याण को 1 दिन की सजा भी हुई थी। कल्याण सिंह भव्य राम मंदिर तो नहीं देख पाए, लेकिन अपने सामने राम मंदिर का शिलान्यास देख कर गए। कल्याण सिंह यूपी में हिंदुत्व की राजनीति के फायर ब्रांड लीडर थे। बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद कल्याण ने एक बार कहा था, उन्हें इसका मलाल नहीं है। 6 दिसंबर 1992 के दिन का किस्सा कल्याण सिंह ने खुद सुनाया था। एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। कल्याण सिंह को सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर भी कहा जाता था और बीजेपी को 90 के दशक में स्वर्णों की पार्टी कहा जाता था। उस समय बीजेपी में बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर नेताओं का दबदबा था और कल्याण सिंह ने इस थप्पे को हटाने के लिए ही बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का काम किया। कल्याण सिंह खुद पिछड़े वर्ग से आते थे। वो लोध समुदाय के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने यूपी में 3% लोध वोटर्स को भी बीजेपी का कोर वोटर बनाया और दूसरी पिछड़ी जातियों को भी बीजेपी से जोड़ा। कल्याण सिंह दूरदर्शी नेता थे। जब यूपी में मंडल और कमंडल की सियासत शुरू हुई तो उन्होंने हिंदुत्व को अपना सियासी ताकत बनाया और कमंडल के नारे को आगे बढ़ाया। बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ और यूपी में तेजी से ओबीसी जातियों से आने वाले फायर ब्रांड नेता बीजेपी से जुड़ने लगे, जिसके मुखिया खुद कल्याण सिंह बने और साल 1991 में विधानसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। कल्याण यूपी में बीजेपी के पहले और ओबीसी मुख्यमंत्री बने थे। अब कल्याण सिंह के उन
3 बड़े फैसलों के बारे में भी हम आपको बताएंगे जिसकी मिसाल सियासत में दी जाती है। कल्याण सिंह के जीवन काल में उनके 3 सबसे सियासी फैसलों की चर्चा हमेशा होती रही है और कल्याण सिंह निडर होकर बोल्ड फैसले लेते थे। 1992 में जब बाबरी ढांचा गिराया गया तब वो सरकार को क्या करना चाहिए इस पर मंथन चल रहा था। बातचीत के बीच कल्याण सिंह ने फैसला लिया ढांचा गिराए जाने की जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। जब तक राज्यपाल कोई फैसला करते तब तक कल्याण सिंह इस्तीफा दे चुके थे। कल्याण सिंह का दूसरा सबसे बड़ा फैसला था नकल अध्यादेश का। 1991 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले नकल अध्यादेश लागू किया। बोर्ड परीक्षा में नकल करते वक्त पकड़े जाने पर जेल भेजने का कानून था और इसका असर यह हुआ कि बोर्ड परीक्षा में नकल करते सैकड़ों छात्र जेल भेजे गए। इस कानून का असर था कि 1992 में 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 14.70% और 12वीं का रिजल्ट 30% रहा था। कल्याण का तीसरा बड़ा फैसला एसटीएफ के गठन का था जिसने उस वक्त सबसे बड़े माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का अंत किया। श्री प्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह को मारने के लिए 5 करोड़ की सुपारी ली थी। 1998 में श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर किया गया। 1992 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनके एजुकेशन मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे। आज राजनाथ सिंह ने नकल अध्यादेश के पीछे की पूरी कहानी सुनाई। एक घटना तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जीवन में। जब मैं उनके मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री था तो मैंने उत्तर प्रदेश में नकल रोकने के लिए एक अध्यादेश का प्रस्ताव तैयार कराया था कैबिनेट के लिए। और कैबिनेट में जब वह प्रस्ताव गया तो कैबिनेट के सदस्यों के बीच कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी। तो 1 बार 2 बार वह कैबिनेट में पास नहीं हो पाया। उसके बाद मैं जाकर स्वयं श्री कल्याण सिंह जी से मिला और उनसे जो भी उसमें बिंदु थे उस पर जो है चर्चा की और मैंने उनसे आग्रह किया कि नहीं ये राज्य के हित में इसे पारित होना चाहिए। सचमुच मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित था कि उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। और दूसरे दिन जब वह मंत्रिमंडल में बैठे तो उन्होंने जो कैबिनेट के प्रपोजल्स थे बीच से उस नकल विरोधी कानून से संबंधित जो प्रपोजल था उसको निकाला और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इसे पारित कर दिया जाए और वो पारित हो गया। कल्याण सिंह को देश कभी नहीं भूल पाएगा। उन्हें इंडिया टीवी की भी श्रद्धांजलि। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तालिबान के गढ़ से सबसे डेंजरस एयरलिफ्ट पंकज भार्गव के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।